दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग समझने वाले हैं पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। हम लोग जिस भी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं उस सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मैं यूट्यूब पर बना देता हूं और उस प्लेलिस्ट में उस सब्जेक्ट के सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब डिप्लोमा करके बीटेक करते हैं तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे मिलते हैं जो ऑलरेडी हम लोग स्टडी करके आते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वह थोड़ा सा अलग रहता है, कुछ टॉपिक अलग होते हैं। इसलिए मैंने यूट्यूब पर क्या किया हुआ है, बीटेक वालों के लिए स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट में बीटेक लिख दिया है और डिप्लोमा वालों के लिए हमने डिप्लोमा लिख दिया है। तो प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं और अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के टॉपिक को समझते हैं। तो यहाँ पर हर बार की तरह फिर से हमने डेफिनेशन लिख रखी है। याद रखें, आप बीटेक के हो या डिप्लोमा के हो, आपको जिस भाषा में चाहे उस भाषा में इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और जो मैं समझाऊंगा वो आपको भी एग्जाम में समझाना पड़ेगा। तो नॉर्मली सबसे पहले मैं कॉमन बात कर रहा हूं जो इसकी थ्योरी से कोई मतलब नहीं रखती, सिर्फ आपको दिमाग में आ जाए कि पाथ क्या होता है, बस इतना समझाने के लिए। जैसे हम सभी लोग कॉलेज जाते हैं, हम क्या करते हैं, घर से या रूम से निकलते हैं और कॉलेज पहुंचते हैं। क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, घर से निकलते हैं और कॉलेज पहुंचते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको घर से कोई मतलब नहीं है या कोई बात नहीं करना, ना ही कॉलेज की कोई बात करना, हमें तो आप इतना बता दो कि घर से निकले और कॉलेज पहुंचे, तो घर से कॉलेज तक कैसे पहुंचे या कौन सी प्रोसेस अपनाई आपने, हमें इतना बता दो। तो जो प्रोसेस आप बताएंगे घर से कॉलेज तक की, वही हम नॉर्मल बोल सकते क्या है, पाथ है। क्या समझ में आया? घर से हमें कोई मतलब नहीं, कॉलेज से कोई मतलब नहीं, घर से कॉलेज कैसे पहुंचे, कौन सी प्रोसेस से पहुंचे, वही क्या है, पाथ है। लेकिन हम लोगों को एग्जाम में ऐसे डिफाइन नहीं करना, ना ही ऐसे समझाना है। ये तो मैंने आपके दिमाग में एक आइडिया जनरेट करने के लिए बोल दिया जिससे आपको समझ में जल्दी आ जाए। हमें इसकी थर्मोडायनेमिक सिस्टम और थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको डिफाइन करना है कि पाथ फंक्शन क्या होता है। तो अब मैं थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग समझा रहा है, ध्यान से सुने। जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उसके बारे में बहुत मैं डिस्कशन कर चुका हूं, पीवी डायग्राम, पिछले लेक्चर में कि कैसे बनता है, कैसे सिलेंडर और जो हमारा पिस्टन होता है उसमें प्रोसेस होती है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोसेस को समझा रहा हूँ पीवी डायग्राम के थ्रू। तो ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करें। हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारी वर्टिकल लाइन है उस पर हम क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। इस पर मैंने प्रेशर ले लिया और ऊपर को बढ़ते हुए क्रम में समझाया कि ऊपर को बढ़ेगा तो प्रेशर होगा, इधर को बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। हमने मान लिया ये यहाँ पर एक जो प्रोसेस हुई पिस्टन और सिलेंडर के अंदर, ऐसी मैंने बना दिया ऐसा। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ ऐसी प्रोसेस होती है, कैसे होती है इसको है यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने मान लिया डॉट डॉट ऐसी लाइन बना दी, यहाँ पर एक, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी किसकी, वॉल्यूम की, और यहाँ पर कुछ वॉल्यूम की होगी। इधर प्रेशर की भी बना सकती है लेकिन मैं अभी नहीं बना रहा हूं। हमने मान लिया ये 1 है और ये क्या है, 2 है। ये हमने मान लिया 1 से 2 प्रोसेस हुई, हमने इसको ए नाम दे दिया। हमने ये दिखाने की कोशिश की यहाँ पर कि स्टेट 1 है, ये क्या है, स्टेट 1 है। स्टेट 1 से हमारी पिस्टन चल रही है, कोई सिलेंडर में गैस भरी हुई है, उसको मैंने हीट दी, वह एक्सपेंड हुई और कहां पहुंच गई, स्टेट 2 पे पहुंच गई। ये क्या होगा, स्टेट 2 बोल दिया मैंने इसको, स्टेट 2 पर पहुंच गई। अब हम अगर बोलते हैं कि स्टेट 1 से और हमें स्टेट 2 से कोई मतलब नहीं, हमें ये बताओ कि 1 से 2 पर कैसे पहुंचे, कौन सी प्रोसेस अपनाई गई। ये ऐसा बोल सकते जो प्रोसेस अपनाई गई 1 से 2 तक, वह हमें बताना है। ऐसे ही मैं मान लेता हूं कि हमारी एक और 1 से 2 तक पहुंचने का हमने एक और रास्ता ढूंढ लिया, ऐसा। इसको मैंने एरो दे दिया, इसको मैंने मान लिया बी है, कौन सा, बी मान लिया। तो अब यहां पर क्या कह सकते हैं हम कि 1 से 2 तक पहुंचने के लिए हमारा एक रास्ता और हो सकता, कैसा, 1 बी और 2। एक पहले रास्ता कौन सा, 1 ए और 2। अगर मैं चलो एक और बना देता हूं, ऐसा एक और बना दिया, इसको मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो हमने क्या देखा भाई, 1 से 2, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक पहुंचने के लिए एक और रास्ता हो सकता सी। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट 1 वही है, स्टेट 2 वही है,
लेकिन स्टेट 1 से 2 तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ए मैं इस तरह क्यों बता रहा हूं, तो ध्यान से सुने। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें ये दिख रहा है कि हमारी स्टेट 1 वही है, स्टेट 2 वही है, लेकिन स्टेट 1 से 2 तक पहुंचने में हम अलग अलग रास्ते अपना सकते हैं, अलग अलग पाथ अपना सकते हैं। कह सकते हैं हम कि जो पाथ है वह स्टेट पर डिपेंड नहीं है, वह प्रोसेस पर डिपेंड है। प्रोसेस का मतलब होता है 1 से 2 तक पहुंचने में हम अलग अलग प्रोसेस अपना सकते हैं। इसलिए हमारी स्टेट में यहां पर कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा होगा, मतलब हमारा जो पाथ फंक्शन है स्टेट पर डिपेंड नहीं है। किस पे डिपेंड है? प्रोसेस पे, या हमारी जो भी यहां पर फंक्शन हो रहे हैं उस पर डिपेंड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इतनी बातें समझ के हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या डेफिनेशन लिख सकते हैं। वैसे आप देखकर भी लिख सकते हैं ऊपर, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं वैसा समझा देता हूं कि हमारा पाथ फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन एक्चुअली क्या है? जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज हैं, उन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के द्वारा स्टेट 1 से 2 तक पहुंचने के लिए जो उनके अंदर परिवर्तन हुआ है, जिसे हम बोलते हैं जो प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं या पाथ फंक्शन होता है। अब यहां पर जो पाथ बोलते हैं, पाथ फंक्शन होता है, ऐसे मैंने समझा भी दिया। ऐसे 1 से 2 तक गए तो जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में परिवर्तन हुआ, जो प्रोसेस हुई, यही क्या है? एक किस्म का पाथ है। लेकिन अब यहां पर हम देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा ऐसा, ये क्या है? तो जो हमने ये क्या शो कराता है कि हम 1 से 2 के बीच में पहुंचने पर हमने क्या, यहां पर कुछ वर्क डन हुआ। क्या हुआ? कुछ वर्क डन हुआ है, वही यहां पर क्या हो रहा है? शो हो रहा है। इसी तरह अगर हम 1D2 में भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी कुछ वर्क डन हुआ, 1C2 में भी कर सकते हैं कि कुछ उसमें वर्क डन हुआ। तो ये वर्क डन है, इसके यहां पर क्या लिख देता हूं मैं? वर्क डन। ये वर्क डन है, इसको स्टेट 1 और 2 से डिपेंड नहीं है। ये क्या पूरा एक एरिया को शो कराता है कि इतना हमारा वर्क डन हुआ है। इसलिए जो वर्क डन है यह क्या है? हमारा पाथ फंक्शन होता है। क्या? पाथ फंक्शन है, जो कब जनरेट हुआ? पूरी प्रोसेस के दौरान जो वर्क किया मैंने, इसलिए क्या वर्क डन क्या है? हमारा पाथ फंक्शन है, ना कि इन पॉइंटों पर डिपेंड है। क्योंकि यहां पर हमने क्या होगा? P1 प्रेशर होगा, V1 वॉल्यूम होगा, और यहां पर क्या होगा? P2 प्रेशर होगा और V2 वॉल्यूम होगा। तो इससे हमें वर्क डन को कोई मतलब नहीं। वर्क डन पूरे एरिया को शो कराता है, तो उस एरिया के द्वारा हमने क्या दिखाते हैं? वर्क डन दिखाते हैं। और वर्क डन तो क्या हुआ? एक पाथ फंक्शन हुआ, क्योंकि ये एक पूरी प्रोसेस जो फॉलो हो रही है उस दौरान हमें मिला है। ये समझ में आ गया होगा कि वर्क डन पाथ फंक्शन क्यों है। अब इसके बाद हम समझेंगे इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है वो कैसे लिखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इसका पूरा जो वर्क डन है, हम कैसे, जो हमारा सॉरी ये वर्क डन है, अगर हम इसको पूरे वर्क डन निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं? ऐसा डिफरेंशियल लिख देते हैं। हमारी प्रोसेस 1 से 2 हो रही है, मतलब 1 से 2 हो रही है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और ऐसा D हम क्या कर देंगे? W कर देंगे। अब इसका जो डिफरेंशियल निकालते हैं हम, वह कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम देखा होगा आपने, W2 माइनस W1 लिखते हैं। लेकिन ये कैसा है? गलत है। ये क्या है? पॉइंट को दर्शाता है, लेकिन जब हमें पाथ फंक्शन को शो कराना तो हम क्या करेंगे? पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस को दर्शाते हैं। कैसे? 1 से 2 DW। अगर हमें इसको लिखना है तो ऐसे जो ऊपर दिखाया वैसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिख देंगे? यहां पर W1 से 2। पूरी क्या दिखा रहा है? 1 से 2 का मतलब क्या हुआ? ये प्रोसेस को शो कराता है, मतलब 1 से 2 के बीच में जो प्रोसेस हुई वही हमारा क्या है? वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। तो आप ये समझ गए होंगे इसको कैसे दर्शाते हैं, तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह क्या होती है? अब इस जो हमारा सिस्टम है, इसके अंदर मैंने हीट दी है, भाई हीट देंगे तभी तो वर्क डन मिलेगा मुझे। तो हीट भी क्या है? एक पाथ फंक्शन है। हीट को अगर दर्शाना है तो हम हीट को क्यू से दर्शाते हैं ऐसा। अब इसका हम डिफरेंस, सॉरी यहाँ पर D लगा देते हैं और DQ। इसका डिफरेंशियल नॉर्मल हम कैसे करते हैं? Q1 Q2 माइनस Q1, लेकिन ये गलत है। इसकी हमें क्या करना है? किस प्रोसेस के दौरान? 1 से 2 के दौरान हम क्या कर रहे हैं? हम अपना हीट को सप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोसेस को शो कराते हैं। इसलिए क्या है? पाथ फंक्शन है, और प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं? जो हीट को सप्लाई करते हैं। तो हीट भी क्या है? पाथ फंक्शन है, और वर्क डन भी क्या? पाथ फंक्शन। अगर यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल, हमें एग्जाम में लिखने पड़ते हैं, तो एग्जाम्पल ऐसा लिखेंगे
हीट एंड वर्क। इस तरह आपको क्या समझ में आ गया पाथ फंक्शन क्या होता है। अब चलेंगे पॉइंट फंक्शन समझेंगे। तो यहां पर जो एग्जांपल मैंने पाथ फंक्शन के लिए समझाए थे वही लिखे हुए हैं, जिससे आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा, इन्हीं के थ्रू मैं समझाऊंगा। यहाँ पॉइंट फंक्शन की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, ध्यान से सुने। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था उसी को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या बताया था, घर से निकले कॉलेज पहुंचे। तो हमने अभी यहां पर क्या देखा था, घर से कि सिर्फ हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, मतलब घर से कॉलेज कैसे पहुंचे। लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि हमें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं, पर्टिकुलर आप घर की बात करिए और कॉलेज पहुंच के कॉलेज की बात करिए, या घर पर घर की बात करिए, कॉलेज पहुंच के कॉलेज की बात करिए। समझ में आया? तो आप घर के बारे में बताएंगे और कॉलेज के बारे में बताएंगे। और इसी स्थिति को हम अगर इस डायग्राम के थ्रू बताएं, जो डायग्राम लिखा है यहां पर जो बना हुआ है, कि हम अगर इस जगह हैं, कहां पर, यहां पर हैं, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं तो आपको दोनों में अंतर दिखाई दे। अगर हम यहां पर स्टेट 1 पे दिख रहा है, यहां पर हैं 1 पर, तो आपसे बोला जाए सिर्फ आप यहीं की बात करिए, फिर 2 पर पहुंचो तो 2 की बात करिए। लेकिन 1 से 2 पर कैसे पहुंचे इससे कोई मतलब नहीं। तो 1 पर हमें क्या मिलेगा, 1 पर मिलेगा हमें प्रेशर 1 मिलेगा, वॉल्यूम 1 मिलेगा, टेम्परेचर भी मिलेगा, है ना। और 2 पर पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर 2 मिलेगा, वॉल्यूम 2 मिलेगा और टेम्परेचर 2 मिलेगा। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टीज हैं इसकी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। तो पॉइंट फंक्शन में क्या देखा, पॉइंट जो रहते हैं या पॉइंट फंक्शन है वह किस पे डिपेंड रहती है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज पर। किस पे डिपेंड रहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज पर। तो जो प्रॉपर्टीज हमारी स्टेट, अलग अलग स्टेट पर शो कराई जाती हैं या उनके द्वारा जो स्टेट शो कराई जाती है, वही प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, पॉइंट फंक्शन कहलाती है। जैसे मैंने अब एग्जांपल अगर यहां पर लिखना चाहें तो एग्जांपल क्या लिखेंगे, टेम्परेचर लिख देंगे, प्रेशर लिख देंगे, वॉल्यूम लिख देंगे, ईटीसी। कहने का मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज हैं जो अलग अलग स्टेट पर अलग अलग अपनी क्वांटिटी शो कराती है, वही क्या है, सब पॉइंट फंक्शन है। उम्मीद है पॉइंट फंक्शन भी आपको समझ में आ गया हो। अब इसके डिफरेंशियल को हम कैसे शो कराते हैं तो वो भी ध्यान सुन लें, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका था पाथ फंक्शन के लिए। अब यहां से लिखी, यहां पर बोल दिया 1 से 2, मतलब इस प्रोसेस से इसका हमें वर्णन निकालना तो हमें कुछ ऐसे ही शो कराना पड़ेगा। हमने यहां लिख दिया, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हमें बात करना है तो या प्रेशर की बात कर लेते हैं, यहां पर डी पे लिख देते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा P2 माइनस P1 हो जाएगा। अगर हम इसी तरह क्या करेंगे, 1 से 2 dV की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट को दोनों को दर्शा रहा है। इस तरह नहीं दर्शाएंगे क्योंकि ये हमारी प्रोसेस को फॉलो करता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट को दर्शाता कि हमारा P2 कहां, स्टेट 2 पर है, कुछ कोई पॉइंट या कोई वैल्यू, और ये क्या है पॉइंट, मतलब स्टेट 1 पर कोई P1 की वैल्यू, इस तरह वॉल्यूम की भी अलग अलग वैल्यू। तो इस तरह हम डिफरेंशियल फॉर्म में किसको, हम पॉइंट फंक्शन को दर्शाते हैं। तो उम्मीद है पॉइंट फंक्शन भी आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है। यह सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, स्टेट में जो परिवर्तन होता है, जो वहां पर हमें प्रॉपर्टीज मिलती हैं, वही क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होते हैं। इनका स्टेट 1 से 2 तक पहुंचने में जो प्रोसेस अपनाई उससे कोई मतलब नहीं होता। उम्मीद है दोनों ही पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।